नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से छटपटा रहे हैं। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल प्रेशर ट्रंप के सिर पर है, क्योंकि हॉर्मूज बंद होने का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही। लेकिन ईरान अपनी शर्तों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ट्रंप सोशल मीडिया पर भले ही बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के खौफ के आगे असर इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में साफ देखा जा सकता है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो ट्रंप ने ओमान के रास्ते ईरान से डील करने की एक सीक्रेट चाल चली है। ट्रंप को लगा कि ओमान के जरिए वो ईरान को मना लेंगे और हॉर्मूज में अमेरिकी जहाजों की एंट्री सेफ हो जाएगी। लेकिन ईरान ने ऐसा तगड़ा झटका दिया जिसने सीधे अमेरिका की सियासत और ट्रंप की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसकी संप्रभुता और शर्तों के आगे अमेरिका की कोई भी कूटनीति काम नहीं करेगी। और क्या पूरी खबर है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से पूरी टाइमिंग और पूरी क्रोनोलॉजी, कहां से ये शुरू होता है सिलसिला। सबसे पहले आपको बताते हैं ईरान का यहां दमखम कैसे नजर आ रहा है और ट्रंप का ओमान प्लान अब कैसे बड़े सवालों के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। दरअसल ईरान का ओमान के साथ हॉर्मूज प्लान लगभग फेल हो चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली ईरान चाहता है और इसी पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहाजों के कार्गो की कीमत पर 5 से 7% वसूलना चाहता है ईरान। ओमान जहाजों के कार्गो की कीमत का 3% वसूलना चाहता है और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज्यादा टेंशन्स भरा एक ऐसा पाथवे बन गया है जिसके जरिए अमेरिका की साख क्वेश्चन हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका कोई शुल्क नहीं चाहता। हॉर्मूज बिल पर ईरान की एक संसदीय समिति की समीक्षा, यूएस इजराइल और दुश्मनों के जहाज पर बैन लगाने का प्रस्ताव भी इस बीच सामने आया है। प्रस्तावित बैन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी इस बीच सबसे अहम हो जाता है। वही कार्गो के मूल्य का 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। अब ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट का विषय भी बन जाती है। आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति का राष्ट्रपति ईरान की सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि हॉर्मूज में अगर ईरान ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अमेरिका का पूरा मिडिल ईस्ट गेम प्लान ध्वस्त हो जाएगा। अमेरिका का पिछलग्गू बनने की कोशिश करने वाले देश भी अब समझ चुके हैं कि हॉर्मूज में ईरान की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज में घुसने की हिमाकत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ईरान के डर का असर क्या हुआ है, चलिए आपको बताते जल्दी से कि आखिर इस वक्त ईरान के डर का असर किस तरीके से नजर आ रहा है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे बड़ा हमला टाल दिया। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर जो ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा भांजे फिरता था, अब यहां पर घुटने टेक रहा है। अमेरिका ने गन बोट्स को खामोश कर दिया है और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलता है। ट्रंप का जवाबी हमले ना रोक पाने का डर जो कि सीज फायर के रूप में सामने आया। ईरान का साथ ही साथ अरब देशों को संदेश, विनाश के जिम्मेदार खुद ट्रंप है। अब ये बहुत दिलचस्प राजनीति शुरू हो जा रही है। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में बयानबाजी और हकीकत का अंतर अब खुलकर सामने आने लगा है। ट्रंप हर चाल जो है उनकी फेल होती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बुरी तरीके से बदल चुका है। अब देखना यह है कि अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं या फिर ईरान की शर्तों के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं। आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। हॉर्मूज को लेकर खासकर हमने तैयार की है, दिखाई देखिए। हॉर्मूज में ईरान का दम, ट्रंप का ओमान प्लान भस्म। डोनाल्ड ट्रंप चले ओमान के रास्ते, हॉर्मूज के वास्ते।
हॉर्मूज में वसूली करेगा ईरान, रोकने में ट्रंप नाकाम। ट्रंप का पिछलग्गू ओमान, हॉर्मूज में घुसने नहीं देगा ईरान। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा, डील के लिए ट्रंप पैरों पर गिरा। और इसी को लेकर आज का बड़ा सवाल आपके सामने जल्दी से रख देती हूँ। सवाल इसको लेकर ये पहला कि क्या ट्रंप का ओमान के रास्ते हॉर्मूज पर ईरान से डील फेल हो चुका है? क्या ये हॉर्मूज जल डमरू मध्य है? सबसे बड़ी टेंशन की वजह इस वक्त अमेरिका के लिए बन गया है। क्या इसमें सियासी जो दांवपेच है इसकी वजह से अमेरिका की साख के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति प्रभावित होगी? बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए। तारुफ करवा दूं आपका, कर्नल संजीत सिरोही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका। कर्नल एस.के. मलिक, साथ ही साथ इमरान खोकर, ईरान मामलों के जानकार, साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला सवाल संजीत सर आप ही से। डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए, वार्ताओं को लेकर रुख रखा, हॉर्मूज के मसले को सुलझाने के लिए न जाने कितने प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किए, बैकफुट पर आए और अब ओमान के रास्ते वाया ओमान ये जो एक नया पहलू शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये फेल भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हॉर्मूज की अगर तस्वीर देखी जाए, क्या हॉर्मूज में पूरा जो ईगो है, पूरा जो एक गुमान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो चकनाचूर, वो भस्म हो रहा है? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। जय हिंद। देखिए, ये सबसे मेरा ख्याल अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ह्यूमिलेटिंग जो टाइम है वो ये टाइम है। अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट आर्मी वर्ल्ड में है। 971 बिलियन डॉलर्स उनके आर्म फोर्सेस का बजट है, जो कि उनके टोटल बजट का 13 से 16% है। उसके बावजूद वो जो है 5,000 से लेके 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है, उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ये बड़े अमेरिका के लिए बड़ी ये जो है शर्म की बात है। और इसके बावजूद कि जो पर्शियन गल्फ की 8 कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, इजराइल है, टोटल 10 कंट्रीज इस एरिया में है, वो सारी के सारी जो है अमेरिका के एलाइज है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई, ना इतनी ताकत हुई, ना वो कर सके कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। अब सवाल ये आता है, ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रखी है। लड़ाई से पहले जो नंबर 1 शर्त थी वो अब पीछे चली गई है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ईरान चाहता है कि उसका पूरा का पूरा सॉवरन कंट्रोल ईरान का रहे, और इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्सेप्ट करे। नंबर दूसरा, जितने उनके एसेट्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनको सबको अनफ्रीज किया जाए। उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत करेगा। लड़ाई से पहले न्यूक्लियर डील नंबर 1 थी, अब न्यूक्लियर डील पीछे चली गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की शाख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसके बाद IRGC ने क्लियर कर दिया है कि ये जो डील हो रही है ओमान और ईरान के बीच में, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगी जब अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो वहां से हट जाएगा। तो अगर इन सब बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस लड़ाई को हार गए हैं। और मेरा ख्याल दुनिया में 2 ही देश हैं जिनकी इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है। जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, और अब जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल पाए तो। रितु जी, साथ ही एस.के. मलिक सर, इसमें एक और बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या हॉर्मूज का ये पूरा मसला इसलिए भी आगे ले जाना चाहता है ईरान, ताकि ये जंग ऐसी ही लंबी खींचते रहे और डोनाल्ड ट्रंप इससे उबते रहे, और लगातार जैसे छटपटा रहे इस जंग से बाहर निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तस्वीर बनी रहे, क्योंकि उसी के जरिए अभी ईरान जो है दबदबा बनाकर रख रहा है अमेरिका पर। रितु जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए,
ईरान इसलिए नहीं छटपटा रहा है कि वो क्या करना चाहता है, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया। ईरान का मेरे हिसाब से जो छटपटाना नहीं कहूंगा, जो पावर पोजिशनिंग है वो हॉर्मुज को लेकर इसलिए है कि वो पूरे के पूरे खित्ते का एक सुपर पावर बन के उभरेगा। आज के वक्त अगर हम प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट में ईरान एक मजबूत पोजीशन में नजर आता है। ईरान ने जो जितने भी वहां पर अपनी शर्तें चलाई हैं, अमेरिका को 1-1.5 महीना पहले भी जो एमओयू हुआ था उसमें तकरीबन 90% वो स्क्यूड थी, फेवर में थी ईरान की। तो यही बात थी कि ईरान शायद अमेरिका ने वहां जो G7 कंट्रीज थी उनकी जल्दी में वाई लूटने के चक्कर में, और मैं कहूं बड़ा विषय ये था कि हॉर्मुज खोलने की जल्दी में उसको साइन तो कर दिया था, लेकिन अमेरिका भी बहाना ढूंढ रहा था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। ये 2 दिन बाद ही बातचीत शुरू हो गई थी जब ईरान ने अटैक किया और अमेरिका ने काउंटर अटैक किया, यानी हॉर्मुज के अंदर, तो ये तभी टूट गई थी। आज जो ट्रंप साहब छटपटा रहे हैं, देखिए प्रेजेंट केस में तो हम ये शब्द ठीक लग सकता है, छटपटा रहे हैं, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में झांकने की कोशिश करूं ऋतु, मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूं कि ईरान अमेरिका इतनी जल्दी लौट जाएगा। वो एक ह्यूमिलेटिंग फेज लेके अपने देश के अंदर जाएगा। मुझे समझाओ, मेरे गले नहीं उतर रही है ये बात, क्योंकि जब मैं एनालाइज करता हूं सारी चीजों को लेके, अमेरिका देखिए ना तो अपनी बात का खरा रहता है, ना उसके लिए इन बातों का कोई महत्व है। उसके लिए मतलब है कि अपनी इकोनॉमी का डोमिनेंस को कैसे बना रहे। अगर हॉर्मुज के अंदर ईरान का कब्जा अच्छी तरह हो जाता है और ये लीगली यानी वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है, तो आप समझिए अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, अमेरिका की इकोनॉमी के दिन बुरे शुरू हो जाएंगे। कारण यह है कि ये सारे के सारे कंट्री जो आज उसके छत्र छाया में और उनके साथ मित्रतावश रह रहे हैं, ये सब कंट्री अमेरिका से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और जब कंट्री दूर होना शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका इंक्लिनेशन आएगा ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान की शर्तों पे हॉर्मुज चलेगा, और जब हॉर्मुज ईरान की शर्तों पे चलेगा तो इसकी क्या असर पड़ेगा? ओमान के रास्ते क्या आपको लगता है कि इसको लेकर कुछ ऐसी तस्वीर आ सकती है, पिच लगू वाला कोट एंड कोट एक टैग चलता है, वो वाला भी फॉर्मूला क्या यूज अप हो पाएगा? इमरान खोकर हमारे साथ जुड़े हुए, इमरान खोकर से इस पॉइंट पर मैं एक जवाब चाहूंगी। ओमान प्लान फेल हो रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए रितु जी, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का हमला करने से लेकर अभी तक का कौन सा प्लान पास हुआ है, मुझे जरा ये बता दीजिए। जब भी उन्होंने हमला किया, उन्होंने बस ये है कि एक विश्वासघात करते हुए, ऑन द टेबल बात करते हुए एक हमला कर दिया, हमला करने के बाद एक सुप्रीम लीडर को मार दिया, ये सब कर दिया। उसके बाद की जितने मामले सामने आए उसमें 2 बार आगे रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर करेंगे, ईरान ने कहा मंजूर है, फिर कहा कि आइए बैठिए बात करते हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हो जाएंगी, ईरान ने कहा रेडी है। हर बात पर ईरान राजी था, क्योंकि ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान कहीं पर हमला करने नहीं गया है, 12,000 किलोमीटर दूर हमला करने अमेरिका आया है, और उसके लिए आया है कि जिसको एक कहा जाता था कि ईरान इज द थ्रेट फॉर द इजराइल। तो इजराइल है कहां, जरा इनसे पूछने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति के लिए, जिस देश के लिए आप लड़ने 12,000 किलोमीटर दूर आए थे, उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अभी कहाँ है? वो क्या ईरान से लड़ रहा है? क्या ईरान से टॉक कर रहा है? क्या ईरान से निगोशिएशन में वो शामिल है? क्या इस्लामाबाद अकॉर्ड में वो शामिल था? उसके बाद ओमान के अंदर जो बातचीत हो रही है, जो भी मामला इसमें शामिल है, नहीं है। तो कुल मिला के आप यहाँ करने क्या आए हैं? ऑल इन ऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा? कुछ भी नहीं। फिर मैं आपके बात पर आता हूं। बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ओमान का रास्ता, आप दुनिया का ब्लू वाटर के किंग है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, ताकतवर नेवी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के आप किंग है, तो आइए ना प्लीज सर, हॉर्मुज खुला है, अंदर आने की कोशिश कीजिए। ये बाहर खड़े होकर के ये इस तरह ब्लॉकेट लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? और अगर आप इतने ही बड़े सुपर पावर है, आपके पास इतनी बड़ी मिसाइल इंटरसेप्टर है, आपके पास जमाने भर के बॉम्ब्स है, तो ऑन द ग्राउंड आने की कोशिश कीजिए, आपको आपकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। हम कई बार ऋतु जी ये बात कर चुके हैं, वर्ल्ड के अंदर जो हेजेमनी थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।